तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक लाइंस ऑन अ करंट लूप। ठीक है, ये आपका करंट लूप बना दिया हूं जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे करंट जाएगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा ना थंब, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो बाय बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, तो अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि अगर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये आपका एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो ये क्या होता है यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये याद कर लेना तुम लोग, इंपॉर्टेंट है एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। तो यहाँ पे अगर मैं जेड एक्सिस का वैल्यू 0 डालूं जी, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जेड का वैल्यू 0 डाल दिया, ये फॉर्मूला, ये 0 डाला तो ये 0 स्क्वायर 0 होता है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल किया, तो आर का पावर 3 हुआ, ये 2 पावर वाला आर कैंसिल हो गया, तो एक आर नीचे बचेगा, तो आंसर में क्या आएगा 2r, ऊपर में यू नोट आई। ठीक है, यू नोट परमिटिविटी है, आई करंट है, आर रेडियस है, ये भी लिखना है तो लिख लो। यू क्या है तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, आई क्या है करंट है, वी क्या है मैग्नेटिक फील्ड होता है, बराबर ना। 2 कांस्टेंट है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स है, ये कॉइल के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्न्स रहेगा, तो मान लो इनका वैल्यू 100 टर्न्स है, तो यहाँ पे इनका वैल्यू 100 डालना, तो ये फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन आ गया यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, एन लिखना तो लिख लो, वहां पे लिख दो देखो नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है ना, तो इसका डायरेक्शन ऐसे देंगे, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर रहेगा, अगर क्लॉकवाइज रहेगा नीचे इसके तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट, कैरिंग अ करंट as a magnetic dipole, magnetic dipole। ठीक है, तो जेड का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियस से भी बहुत बड़ा, बहुत पॉइंट दूर तक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जेड का फॉर्मूला यू नॉट आई डिवाइडेड इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जेड क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये मैं डिराइव करके बता रहा हूँ। अभी फॉर्मूला क्या बताया था, बी जेड इक्वल टू बताओ यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2 ना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें रेडियस, ये जेड जो है ना बहुत बड़ा है आर से, तो मैं आर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, 0 डाल सकते हैं, तो इसमें 0 डाल दो यहाँ पे इसमें, तो बी जेड इज इक्वल टू यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0 हो गया तुम्हारा, ये 0, तो ये बचेगा जेड स्क्वायर रेज टू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बी जेड इज इक्वल टू यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जेड रेज टू 3। तो देखो यही आंसर लिखा हो ना मैं, देखो समझा। अगर एरिया का फॉर्मूला पता है मुझे, सर्कुलर लूप है, ये इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसके अंदर डाल दो, तो बी जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी बताओ, इसको मैं अरेंज करके बताता हूँ। यू नॉट आई, यहाँ पे क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, तो इसके जगह पे एरिया लिख देना, तो ये हो जाएगा यू नॉट आई इंटू एरिया डिवाइडेड बाई 2 पाई जेड क्यूब डिवाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। मॉडिफाई करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया होता है। तो देखो यहाँ पे करंट इनटू एरिया दिख रहा है, उसके जगह पे मैं एम लिख दूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस इज यू नॉट इनटू एम डिवाइडेड बाय 2 पाई जेड क्यूब, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस मिल गया। ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ डाइपोल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब। ठीक है, ये तुम्हारा
मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला हो गया। इसको कंपेयर करोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। ये नीचे वाला मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला बता दिया हूँ। ये मैं इलेक्ट्रिक चार्ज वाला सर्किट बनाया था, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम लोग एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या होता है जी? ये क्या बोलता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्लोज सर्किट में और उसका एरिया से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये आपका यू नॉट इंटू करंट के बराबर होगा। जैसे गॉस लॉ ने बोला था ना कि अगर सर्कुलर लूप में चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज का इफेक्ट उसके सरकमफेरेंस पे आएगा ना, उसको गॉस लॉ बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये फॉर्मूला याद रखो, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। DS क्या है? एरिया। I क्या है? करंट। U नोट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ तक क्लियर है? इसका लिखूंगा मतलब क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ऐसा बना लो एक सर्कुलर आर्क। ये हम लोग जो बनाए ये आपका एम्पेरियन लूप है, ठीक है ना। इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये I1 है, इसके करंट I2 है। बहुत सारे वायर है जिसमें से करंट जा रहा है। डॉट मतलब इनवर्ड है, ये प्लस लिखूंगा तो आउटवर्ड करंट है, आउटवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया I3, ठीक है। इसके अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा विद द एंगल थीटा, ठीक है। और I4 को मैं बाहर ले लिया हूँ, तो सर्कुलर लूप के अंदर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से दूंगा। तो ये जो कर्ल है वो डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका वैल्यू लिखो फिर। ये क्या आएगा? ये हो जाएगा B डॉट DL। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट है तो ये आ जाएगा B DL cos थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का रिलेशन कैसा है? स्केलर क्वांटिटी का है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वैल्यू मिलेगा B डॉट DL इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B डॉट DL cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका U नोट I के बराबर, ये आपका एम्पियर्स लॉ हो गया, ठीक है। तो इसमें जितने करंट्स होंगे ये सर्कल के अंदर उसको प्लस लिखेंगे। तो देखो ये इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू U नोट। अभी ध्यान से सुनो, एक मिनट रुक जाओ, लिखूंगा, तू भी देखता है। ये जो डॉट है ना इनवर्ड, उसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन लिया हूँ तो I1 प्लस I2 होगा, और ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो I1 प्लस I2 माइनस I3, ये समेशन ऑफ करंट हो गया। I4 को क्यों नहीं लिया जी? क्योंकि जो मैं सर्कल लिया उसके बाहर है ना वो, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एम्पियर्स लॉ ऐसे देते हैं। अगर B डॉट DL का वैल्यू अगर हो गया B R D थीटा, मतलब आपका DL क्या है? R इंटू D थीटा, तो एट द सेंटर इज गिवन बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है? U नोट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। तो ये फॉर्मूला के अंदर डाल दो और सॉल्व कर लो। तो U नोट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू R डी थीटा। DL के जगह पे मैं R डी थीटा डाल दिया हूँ और B के जगह पे ये पूरा डाल दिया हूँ। तो इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है जी? R से R कैंसल, ये पूरा एंगल सर्कुलर फॉर्म के लिए क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ D थीटा, थीटा आएगा 2 पाई के बराबर। तो ये 2 पाई के जगह पे डालेंगे तो U नोट I डिवाइड बाई 2 पाई, R से R कैंसिल हो गया तो ये 2 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ U नोट I बचेगा। तो देखो ये प्रूफ हो गया ना, U नोट I के बराबर होता है। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है ना, एंड अ टॉर्क। तो पहले सोलेनॉइड के बारे में ही बताता हूँ। तो आपका सोलेनॉइड कैसा बनता जी, ऊपर में मान लो ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इनवर्ड की तरफ है, ठीक है, तो उसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, और बाहर जो है क्रॉस है, मतलब आउटवर्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रिएट होगा, ऊपर में ऐसे जाएगा, ठीक है, नीचे में डाउनवर्ड की तरफ आएगा ऐसे। यहाँ तक क्लियर है। तो अप्लाइंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू यू नोट आई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू करंट। तो इसका सब का वैल्यू ऐड करेंगे जी, ठीक है। इसने डायग्राम नहीं दिया है ABCD वाला, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड का डायग्राम दिया, वो बना देता हूँ पहले, फिर समझिएगा। तो ऐसे ही बना लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाला डॉट डॉट है, मतलब इनवर्ड है, आउटवर्ड में क्या है प्लस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्रॉस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एम्पियर सर्कुटल लॉ बना लो, या गॉसियन सरफेस जैसे होते हैं ना, उसी तरह से एम्पियर्स लूप। तो ये ABCD हो गया, इसको एम्पिरियन लूप बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें ऐड करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड A से B तक, B डॉट डी एल, प्लस इंटीग्रेशन B से C, B डॉट डी एल, फिर आएगा C से D, B डॉट डी एल, ठीक है, और D से A, B डॉट डी एल, बराबर है। ये टोटल इक्वल टू म्यू नोट आई के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो ये B डॉट डी एल, A से B तक सिर्फ इधर का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ये ऊपर वाला पार्ट जो है परपेंडिकुलर है, तो cos 90 0, ये वाला बाहर है तो इसका वैल्यू नहीं आएगा। ध्यान से सुनो फिर लिखना, 2 सेकंड मुझे रुको। A से B जो है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो सिर्फ B डॉट डी एल आएगा, B डॉट डी एल, A से B तक, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 क्या होता है जी, 0, ठीक है ना, cos 0 1 होता है, इसलिए सिर्फ A से B तक कंसीडर करेंगे। ये वाला कैंसिल, और ये तो बाहर है तो ये कैंसिल, ये भी 90 डिग्री है तो ये भी कैंसिल, समझा। तो ये सब का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो सिर्फ आंसर है B डॉट डी एल इक्वल टू यू नॉट आई, बराबर है। तो अगर n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, NLI, स्मॉल आई लिखो यहाँ पे। तो टोटल करंट जो है छोटे छोटे पार्ट के करंट को ऐड करके बना है, तो इसके अंदर डाल दो B, और लेंथ को टोटल L ले लो, इज इक्वल टू यू नॉट NLI, बराबर है। तो L से L कैंसिल, तो ये B इज इक्वल टू यू नॉट NI आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड है। यहाँ तक लिख लो, फिर टॉरॉइड के बारे में। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टॉरॉइड्स के बारे में, टॉरॉइड्स, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड का ही पार्ट होता है, वो उसमें होलो सर्कुलर होता है, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम देख सकते हो, नीचे दिया है, ये आपका सर्कुलर लूप है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ, ठीक है ना। दूसरा सर्कुलर लूप, तीसरा, चौथा। तो ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर है वो इनवर्ड की तरफ है, ठीक है ना। यहां से रेडियस ले लो यहां तक R, ठीक है। ये एम्पियर्स लूप, इसको कंसीडर किया हो, एम्पिरियन लूप, ठीक है ना। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रॉम एम्पियर लूप, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा फॉर्मूला, B डॉट dl इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यू नॉट आई, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, B डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू यू नॉट आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स n, मैं लिख दिया, उसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं, तो B का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यू नॉट आई n अपॉन 2 पाई आर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इन अ टॉयराइड हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर खत्म हो गया।